नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन जायसवाल। आप देख रहे हैं बलिया आजकल। लोकसभा चुनाव को लेकर गाजीपुर और बलिया सीट क्यों होल्ड पे रखी गई है, इसको लेकर चर्चाएं गाजीपुर और बलिया की राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त तरीके से चल रही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने गाजीपुर और बलिया सीट को क्यों होल्ड पर रखा है, जबकि 185 पहली सूची में अन्य प्रांतों के लोकसभाओं में प्रत्याशियों की भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की, लेकिन पूर्वांचल की सबसे खास सीट माने जाने अपने आप में बलिया और गाजीपुर में प्रत्याशी घोषणा न होने को लेकर तरह तरह की चर्चाएं अब शुरू हो चुकी हैं कि आखिर वजह क्या रही कि गाजीपुर और बलिया सीट होल्ड पे रखी गई है। दोस्तों, एक चर्चा सामने आ रही है मनोज सिन्हा के पुत्र अभिनव सिन्हा की कि अभिनव सिन्हा गाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इन दिनों राजनीतिक सुर्खियों में है। भारतीय जनता पार्टी के छोटे बड़े सभी कार्यक्रमों में बड़े ही तेजी से जनसंपर्क कर रहे हैं, पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, छोटे बड़े आयोजनों में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में कयास लगाई जा रही है कि अभिनव सिन्हा गाजीपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। खैर, ये वक्त की बात होगी कि इसमें दम कितना है, लेकिन चर्चा है। वहीं जातिगत समीकरण को एक फोकस बलिया लोकसभा सीट पर भी माना जा रहा है कि बलिया लोकसभा सीट भूमियार वोटरों की संख्या बलिया लोकसभा के कुछ विधानसभाओं में ज़्यादा है। इसको लेकर कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी बलिया लोकसभा सीट से कोई भूमियार चेहरा देना चाहती है, इसलिए इस सीट को होल्ड में रखी हुई, जबकि मौजूदा सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त का भी नाम इस लोकसभा सीट से आ रहा है कि उन्हें दोबारा यहां से लड़ने का मौका मिलेगा। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के छोटे पुत्र मौजूदा राज्यसभा सांसद नीरज शेखर भी बलिया लोकसभा सीट को लेकर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और चर्चाओं में हैं। वहीं पूर्व मंत्रियों की बात करें, योगी सरकार 2017 में पूर्व मंत्री रहे उपेंद्र तिवारी, जो फेफना विधानसभा सीट से ताल्लुक रखते हैं। वहीं बलिया नगर विधानसभा क्षेत्र से आनंद सौरभ शुक्ला भी यहाँ से राजनीति करते हैं। हालांकि 2022 में उन्हें बैरिया से चुनाव लड़ना पड़ा भाजपा से। ये दो नाम भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट की दौर में है। तो ऐसे में बात करें तो बलिया लोकसभा सीट से जो नाम सामने आ रहे हैं कि इनकी दावेदारी है इस लोकसभा सीट से, तो वो सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त, नीरज शेखर, आनंद स्वरूप शुक्ला और उपेंद्र तिवारी। लेकिन चौंकाने वाला एक नाम ऐसा भी आ रहा है कि बलिया लोकसभा सीट से कोई भूमियार चेहरा भी मैदान में हो सकता है। तो कौन चेहरा होगा ये वक्त तय करेगा, लेकिन मनोज सिन्हा या उनके पुत्र अभिनव सिन्हा के भी नाम की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। सोमवार को राजनीतिक गलियारों में बात किया गया गाजीपुर, बलिया, इन जगहों पर मनोज सिन्हा और उनके पुत्र अभिनव सिन्हा के नाम सामने आ रहे हैं। गाजीपुर के वरिष्ठ पत्रकार राजकमल राय अपनी रिपोर्ट में ये कहते हैं कि बलिया लोकसभा सीट भूमियार बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। गाजीपुर के जो 2 सीटें हैं, जहूराबाद, मोहम्मदाबाद, और बलिया जिले में जो 3 सीटें हैं, फेफना, बैरिया और बलिया, तो ऐसे में अभिनव सिन्हा का भी नाम बलिया लोकसभा सीट से हो सकता है। ये राजकमल राय की एक रिपोर्ट है, जो गाजीपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो उनका ये कहना है कि मनोज सिन्हा भी बलिया लोकसभा सीट से अपने पुत्र अभिनव सिन्हा को मैदान में उतार सकते हैं। अब ये शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि बलिया लोकसभा सीट से चेहरा कौन होगा। वैसे बताते चले कि 2009 में जब देश में मोदी लहर नहीं थी, तो उस वक्त 2009 में मनोज सिन्हा पहली बार बलिया लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। मनोज सिन्हा चूंकि बलिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा अनुभव है बलिया लोकसभा सीट पर। लेकिन 2014 में वह चुनाव बलिया से 14 में मनोज सिन्हा गाजीपुर चले गए। फिर गाजीपुर सीट से वो चुनाव जीते और मोदी सरकार में वह रेल मंत्री बने।
पूर्वांचल की लोकसभा सीट गाजीपुर में जो विकास कार्य गाजीपुर को लेकर हुआ, जो काफ़ी चर्चा में रहा कि मनोज सिन्हा ने गाजीपुर को बेहतर बनाया है, लेकिन 2019 में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि वहाँ सपा और बसपा गठबंधन में अफजाल अंसारी वहाँ से चुनाव जीत गए और मनोज सिन्हा को निराश होना पड़ा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में उन्हें उपराज्यपाल के पद पर आसीन किया। मतलब वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा उपराज्यपाल हैं। अब 2024 को लेकर जो चर्चा है कि मनोज सिन्हा दिल्ली में अमित शाह से मिले थे, क्या बात हुई, क्या चर्चा हुई, ये राजनीतिक गलियारों में जैसा कि चर्चा है, लेकिन अभी तक उनकी कोई ना फोटो ना कोई वीडियो सोशल मीडिया पे देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन अंदर खानों में इतना जरूर है कि मनोज सिन्हा अमित शाह से मिले थे। अब मनोज सिन्हा अभिनव सिन्हा के लिए मिले थे या स्वयं अपने लड़ने के लिए मिले थे, या वो गाजीपुर से लड़ना चाहते हैं या फिर बलिया से लड़ना चाहते हैं, ये भी अंदर खानों की बात है। लेकिन 2-4 दिनों से देखा जा रहा है कि इधर जब से पहली सूची भारतीय जनता पार्टी के सामने आई है, ऐसे में गाजीपुर और बलिया सीट को क्यों होल्ड पर रखा गया है, इसके लिए तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि बलिया में या कोई छत्री चेहरा होगा तो भूमियार चेहरा गाजीपुर में होगा, यदि गाजीपुर में छत्री चेहरा होगा तो बलिया में भूमियार चेहरा होगा। यानी भूमियार और छत्री के बीच मामला गाजीपुर और बलिया के बीच फंसा हुआ है। तो एक तरफ मनोज सिन्हा के पुत्र अभिनव सिन्हा जो गाजीपुर सीट से उनकी तैयारी है, वहीं बलिया लोकसभा सीट से मैंने 4 नाम बताया, मौजूदा सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त, सांसद नीरज शेखर, पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला और उपेंद्र तिवारी। ये नाम राजनीतिक गलियारों में बड़ी तेजी से फैल रहे हैं, लोग इन नामों की चर्चा कर रहे हैं। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं, जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।